प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना। स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान भगवान स्वामी जी बता रहे थे कि भोग चित्त का ही होता है, भोग बाहर का होता ही नहीं। अब इसमें स्वामी जी एक दृष्टांत बता रहे हैं कि एक बार कोई सज्जन विदेश से आए थे। हरी मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े काटकर तस्तरी में उनके सामने रख दी। उन्होंने समझा कि यह भी कोई सब्जी है। चम्मच से उठाकर एक चम्मच मुंह में डाला। अब आंसू आने लगे, पानी आँख से गिरे तो उन्होंने पोंछ लिया रुमाल से। दूसरे ने पूछा कि यह क्या हुआ? बोले, हुआ कुछ नहीं, हमें अपने बाप के मरने की याद आ गई। दूसरे ने भी एक चम्मच उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। वह भी समझता था कि सब्जी है, तो उसकी आंख में भी आंसू आ गए। दूसरे ने पूछा, क्यों तुम्हारी आंख में आंसू क्यों आए? तो बोले, हम यह सोच रहे थे कि तुम भी अपने बाप के साथ अगर मर गए होते तो आज हम तुमको रोते नहीं दिखते। मतलब क्या है कि यह सुख दुख मोह यह चित्त की बनावट है और आत्मा केवल इसका ज्ञाता है, गृहीता नहीं। प्रकाशक और गृहीता में फर्क होता है। जैसे देखो, हीरा चिलकता है और शीशा परछाई को पकड़ लेता है। सूर्य में हम लोगों की परछाई नहीं पड़ती। सूर्य हम लोगों को प्रकाशता है, पर शीशे में हमारी परछाई पड़ती है। तो अंतःकरण वह चीज है जो विषयों की परछाई भीतर ग्रहण करके सुखाकार दुखाकार परिणाम को प्राप्त होता है। और आत्मा जो है वह प्रकाश है जो परिणाम को प्राप्त नहीं होता, केवल प्रकाशक और साक्षी है। साक्षी होना और स्वयं प्रकाश होना, इसका भी विवेक होता है। तो अंतःकरण विषय को ग्रहण करता है और उसके साथ साथ सुखाकार दुखाकार मोहाकार परिणाम प्राप्त होता है। कोई नशीली दवा खिला दो तो अंतःकरण मोहाकार परिणाम को प्राप्त हो गया, बेसुध हो गया। तमोगुण की वृद्धि हो गई, रजोगुण की वृद्धि हो गई तो दुखाकार हो गया। सत्वगुण की वृद्धि हो गई तो सुखाकार हो गया। लेकिन आत्मदेव केवल जानकारी रखते हैं कि यह देखो, यह चित्त सुखाकार हुआ, यह दुखाकार हुआ, यह मोहाकार हुआ। वे स्वयं न मूढ़ होते हैं, न सुखी होते हैं, न दुखी होते हैं। कहो कि आत्मा ही सुखी दुखी और मूढ़ हो गया। यदि ऐसा माने तो क्या हर्ज है? हर्ज क्या होगा कि तब पहले मैं सुखी हुआ, फिर मैं दुखी हुआ, फिर मैं मूढ़ हुआ। इसमें जो सुखीपना दुखीपना और मूढ़पना बदलता रहता है, इनके बदलने का साक्षी कौन होगा? सुखी को बनते और बिगड़ते किसने देखा? दुखी को बनते और बिगड़ते किसने देखा? मूढ़ को बनते और बिगड़ते किसने देखा? जिसने देखा वह तो उससे न्यारा है। अच्छा, बोले भाई, वृत्तियों के इन परिणामों को भी देखने के लिए भी तो कोई औजार चाहिए। बोले नहीं, आत्मा तो केवल देखता है। परंतु जैसे मनुष्य जीवन में रूप देखने के लिए आँख की और शब्द सुनने के लिए कान की जरूरत पड़ती है, वैसे आत्मा को यह सुखाकार दुखाकार मोहाकार वृत्ति को जानने के लिए, सुखीपना दुखीपना और मूढ़पना का साक्षी रहने के लिए किसी करण की, किसी औजार की जरूरत नहीं है। यह बिना औजार के ही साक्षी होता है, माने यह स्वयं प्रकाश होता है। देश काल वस्तु का भेद भी अंतःकरण के द्वारा गृहीत होता है, इसलिए कल्पित है। और उस देश कल्पना, काल कल्पना और वस्तु कल्पना का साक्षी है आत्मा। और आत्मा बिना देश के, बिना काल के, बिना वस्तु के भी साक्षी है। इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है और यह स्वयं प्रकाश जो आत्मदेव हैं,
ये देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, क्योंकि देश काल वस्तु के भाव अभाव के साक्षी हैं। इसलिए गुण भोक्तृत्व च गुणोपलब्धा है। इन्हें सुख दुख मोह आदि का केवल भान ही होता है। ये सुखी दुखी मोही नहीं होते। इनको अंतःकरण का केवल भान ही होता है। ये अंतःकरणी नहीं होते। इनको देश काल वस्तु का केवल भान ही होता है। ये देशी काली और वस्तुमान नहीं होते। बोले कि उनके भाव अभाव के साक्षी हैं और उनके को जानने के लिए इन्हें किसी करण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश हैं और ये स्वयं प्रकाश अदेश अकाल अवस्तु के अधिष्ठान होने से स्वयं ब्रह्म है। यह बात वेदांत बताता है। तो फिर इस श्लोक का अभिप्राय आपको स्वामी जी सुनाएंगे। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। इसको लेंगे अगले सत्संग में भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।